चलो और एक करते हैं। ये आया था जेई जेई मेन जेई मेन मार्च MARCH मार्च 18 2021 फेज फेज 2 में था। प्रोजेक्टाइल के ऊपर है नहीं, लेकिन उसको समझाने से पहले थोड़ा आपको क्लियर भी करना पड़ेगा कंसेप्ट। तो मैं देखा हूं, पहले समझा देता हूं फिर देखते हैं। नहीं, द प्रोजेक्टाइल मोशन ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास 5 ग्राम। जिस चीज को छोड़ा प्रोजेक्टाइल, उसका मास दे रखा है 5 ग्राम दे रखा है। उसको किलोग्राम फिर करेंगे। किलोग्राम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ग्राम को किलोग्राम करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा बाई 1000, दैट इज इक्वल टू 5। इसको ऊपर लिखोगे 10⁻³ किलोग्राम। ठीक है, तो मास ऑफ द बॉडी दे रखा है 5 × 10⁻³ किलोग्राम। द प्रोजेक्टाइल मोशन ऑफ ए पार्टिकल ऑफ इज शोन इन द फिगर। यहां से किसी चीज को छोड़ा जिसका मास यही है 5 × 10⁻³ kg, छोटा है, वो इसी रास्ते में जा रहा है एज शोन इन द फिगर। द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 5√2 मीटर पर सेकेंड। यहां से जिस वेलोसिटी के साथ छोड़ा वो रहा u, वो भी दे रखा है 5√2 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड को ऐसे लिखते हैं, मीटर डिवाइडेड बाय सेकेंड। इसको ऐसे ना लिख के इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, नाउ एंड द एयर रेजिस्टेंस इज एज्यूम्ड टू बी नेग्लेक्टेड, मीन्स कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है, ऐसे ही जा रहा है। ठीक है, द मैग्नीट्यूड, ध्यान से अब रहा इंटरेस्टिंग, द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम नॉट मोमेंटम, द मैग्नीट्यूड इन चेंज इन मोमेंटम बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। जब ए से चल के बी पे पहुंचा, यहाँ पे जो मोमेंटम था यहाँ पे जो मोमेंटम है वो है। ठीक है, वो जो चेंज इन मोमेंटम हुआ उसका वैल्यू मैग्नीट्यूड कितना है, डायरेक्शन नहीं पूछा है। ठीक है, बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी दे रखा है, ये दे रखा है, वो चेंज इन मोमेंटम भी दे रखा है। कितना है ना, x इज इक्वल टू दैट चेंज इन मोमेंटम को दे रखा है x मल्टीप्लाइड बाय 10⁻² kg मीटर सेकंड इनवर्स। नहीं, ये यूनिट्स भी कैसे हुआ वो भी समझाऊंगा। देन वैल्यू ऑफ x इज नियरेस्ट इंटीजर, तो x का वैल्यू क्या होगा। नहीं ना, लुक, मैंने फिजिक्स पढ़ाते हुए 97 से पढ़ा रहा हूं, 1997 में 2004 में एम्स का एम्स का AIOR1 भी प्रोड्यूस किया था, एम्स AIOR1, जिनका नाम था डॉक्टर कनवर्नित, KANWARNEET। ठीक है, अभी उनका पटियाला में हॉस्पिटल भी है, भटिया हॉस्पिटल भी है। नहीं तो ना लुक, इतने साल फिजिक्स पढ़ा के देखा, बच्चों को जो पूछते हो क्या पूछते हो, मैंने कहा हियर इज ए बॉक्सिंग कंपटीशन आ रहा हूं। नाउ यही रहा इसके दोनों हैंड, हियर इज अनदर बॉक्सर, यही रहा इसके दोनों हैंड, दोनों में फाइट हो रहा। मैंने कहा ये मान लो इसको कहा ए, इसको कहा बी, ये उसके हाथ में, उसको ऐसे बॉक्सिंग में आगे मार के ऐसे पुश करके हाथ वापस क्यों लेके आता है, ऐसे साथ के साथ लेके क्यों आता है। कई तो मेरे को कहते हैं कि सर दोबारा मारने के लिए। ठीक है, नहीं, ऐसा नहीं है। हाथ को वापस लाने से कितना फोर्स लगेगा, वापस नहीं लेके आओगे तब भी कितना लगेगा, वो समझा दो, तभी चेंज इन मोमेंटम का मीनिंग समझ आएगा। नहीं, मोमेंटम के लिए सिंबल होता, फिर चलेंगे, क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, P होता था मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, तो मास का यूनिट क्या है, किलोग्राम।
इसका यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड, तो वही रहा, लिखा है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, तो मोमेंटम का यूनिट रहा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। नहीं, अब समझाता हूं चेंज इन मोमेंटम का मीनिंग क्या है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। पहले मोमेंटम था इधर को, मान लो कोई मास m इधर को जा रहा है विथ u स्पीड, तो मोमेंटम रहा इधर को, जा रहा था स्कूटर में बैठ के, पीछे डगी पड़ गए तो उसको डर लगने लगा, उसने अपना स्पीड बढ़ा दिया। अब मोमेंट स्पीड बढ़ा दिया तो मोमेंटम भी ज्यादा हो गया ना। चेंज इन मोमेंटम कितना है, इसका वैल्यू दिया होगा, इसका दिया होगा, इसका दिया है, इसका बढ़ा। चेंज, एनी चेंज इज फाइनल माइनस इनिशियल। इन दोनों में से फाइनल रहा ये, दीज आर वेक्टर क्वांटिटीज। फाइनल माइनस इनिशियल मीन्स फाइनल प्लस ऑफ माइनस इनिशियल। फाइनल वेक्टर के साथ इनिशियल वेक्टर को उल्टा करके नेगेटिव उल्टा करके दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट, दोनों वेक्टर में प्लस साइन मीन्स दोनों का रिजल्टेंट, दोनों का रिजल्टेंट ऑर्डिनरी अरिथमेटिक सम नहीं है। तो फाइनल मोमेंटम रहा ये एम भी, फाइनल के साथ इनिशियल को उल्टा किया, एंगल बिटवीन देम इज 180। अब दोनों वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये ज्यादा है और ये कम है, ठीक है, ऐसे ही करते हैं। सो चेंज इन मोमेंटम रहा, फाइनल के साथ इनिशियल को उल्टा करके रिजल्टेंट निकालो, ये इधर को है, तो रिजल्टेंट होगा एम भी माइनस एम, यही रहा चेंज इन मोमेंटम। टी टाइम में इतना चेंज हुआ, यूनिट टाइम में कितना चेंज होगा, यहां से यहां कैसे आया, टी से डिवाइड करके, तो फिर उसको टी से डिवाइड करो, और यही क्या होता था, एम कॉमन लेके v माइनस यू बाई टी, यही था एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन था फोर्स। तो फोर्स लगाने के लिए ये चेंज इन मोमेंटम चाहिए, तो ये न्यूमरेटर में है, ये जितना ज्यादा होगा ये भी उतना ज्यादा होगा, टी जितना कम होगा, फ्रैक्शन है, ये जितना कम होगा तो भी फोर्स ज्यादा होगा। अब चेंज इन मोमेंटम का मीनिंग समझ आया, यहां कैसे किया, फाइनल के साथ इनिशियल को उल्टा करके उसका रिजल्टेंट लो, ठीक है। अब मैंने बॉक्सिंग वाला क्यों कहा, अब मैंने दोबारा लिख दूंगा यहाँ पे, बॉक्सिंग में क्यों कहा, उस बॉक्सर ने पहले अपने फिस्ट के साथ ऐसे ही, उसका मास रहा m, भी वेलोसिटी के साथ उसको हिट किया, तो पहला मोमेंटम रहा इधर को, बाद में हाथ को इमीडिएटली इधर को उसी वेलोसिटी के साथ लाया, तो बाद में मोमेंटम रहा इधर को, तो ये वाला फाइनल मोमेंटम, यही रहा इनिशियल मोमेंटम। अब कैसे समझाया था, चेंज इन मोमेंटम, फाइनल के साथ यही रहा फाइनल, यहां दिखा देता हूं, फाइनल के साथ इनिशियल को उल्टा करके इन दोनों का रिजल्टेंट कितना हुआ इधर को 2mv, और चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम अभी समझा था फोर्स, तो यही रहा फोर्स। तो बॉक्सर जब ऐसे हाथ मार के वापस लेके आ रहा है, उसके ऊपर दूसरे के ऊपर फोर्स लग रहा है, ये अगर हाथ को वापस ना लाए तब क्या होगा, फोर्स देख लेते, फिर आता हूं इधर क्वेश्चन। पहले एमवी के साथ हिट किया, अब हाथ लाया ही नहीं, मींस आफ्टर मोमेंटम इज 0। सो चेंज इन मोमेंटम कितना रहा, फाइनल के साथ इनिशियल को उल्टा करके, अब इन दोनों का रिजल्टेंट mv प्लस 0, यही रहा चेंज इन मोमेंटम, दैट इज mv, और चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम यही था फोर्स। अब ये रहा फोर्स, अब ये देखो ये इससे कम है, तो हाथ वापस ना लाने से पहले जो फोर्स लगता था, अब इसी को देखो ये इसी का डबल है, तो अगर हाथ वापस ला रहा है, चेंज इन मोमेंटम ज्यादा हुआ, ये ज्यादा हुआ, तो फिर फोर्स भी ज्यादा हुआ। और ये फ्रैक्शन है, टी अगर भी कम होगा, मान लो पहले ऐसे लाया, ऐसे जाके ऐसे लाया, जो टी है वो है, अगली बारी ऐसे लाया, तो टी और कम कर दिया, तो फोर्स ज्यादा हो जाएगा। तो फोर्स ज्यादा करने के लिए टाइम ऑफ ये फ्रैक्शन है, टी को कम करो, नहीं तो इसको ज्यादा करो, दोनों भी कर सकते हो, ठीक है। वही रहा हाउ टू फाइंड चेंज इन मोमेंटम एंड द फोर्स। अब चलते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। नहीं, इसी का वेलोसिटी दे रखा है, एंगल भी दे रखा है 45, नहीं, ठीक है। और यहां से यहां तक जाने में अभी क्वेश्चन पढ़ दिया था, द चेंज इन मोमेंटम बिटवीन पॉइंट
ए एंड बी दे रखा है ये, ठीक है। देन एक्स का वैल्यू क्या है ना लिख। अगर यही हुए, हम क्यों ऐसे करें, हम क्यों न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करके क्यों करें। पहले जनरल फॉर्मूला बना देता हूं, फिर कर पाओगे, फिर वैल्यू बाद में पुट करेंगे। जनरल ना लिख, जरूरी है 45 या 45 दिया, 30 भी दे सकता है, 60 भी दे सकता है, 20 भी दे सकता है। क्या हर एक के लिए बार बार करोगे, नहीं करोगे, इसीलिए जनरल बना देता हूं। नाउ यहीं से छोड़ा था विथ ए वेलोसिटी u, यही था सपोज थीटा, तो फिर इधर को यही रहा u cos थीटा और यही रहा इधर को u sin थीटा। 45 ना देकर अगर 30 दे दिया, क्या उसके लिए भी दोबारा फिर करोगे, नहीं। तो जनरल बना देता हूं। ये रहा वेलोसिटी और मोमेंटम के लिए सिंबल था p, था मास इंटू वेलोसिटी। यही रहा वेलोसिटी, तो m मल्टीप्लाई कर दिया, रहा मोमेंटम, m मल्टीप्लाई कर दिया मोमेंटम। इसको कंसिडर नहीं करोगे, उसके बदले में इन दोनों को साइमल्टेनियसली कंसिडर करना पड़ेगा। इसी पॉइंट को कह रखा हूं a, इसी पॉइंट को कह रखा हूं b, और इससे पहले समझाया था ये वेलोसिटी नहीं चेंज होता, ये भी यही चेंज होता है। तो ये वेलोसिटी अगर चेंज नहीं होता, u cos थीटा m भी मल्टीप्लाई करो तो जो होगा m u cos थीटा वो भी नहीं चेंज होता। मीन्स जब यहीं पे पहुंचा, गिरने से पहले यहाँ पे भी उसका मोमेंटम इसी की वजह से था, इधर को m u cos थीटा, ठीक है। यही रहा इनिशियल गोइंग फ्रॉम ए टू बी। पहले इसी के बारे में देखते हैं, फिर इसके बारे में देखेंगे। यही रहा इनिशियल मोमेंटम इधर को ड्यू टू u cos थीटा, यही रहा फाइनल मोमेंटम इधर को ऑल्सो m u cos थीटा। तो यही रहा इनिशियल, यही रहा फाइनल। फाइनल के साथ इनिशियल को उल्टा करके इनका रिजल्टेंट लो, इनका रिजल्टेंट ये जितना ये उधर उतना, सो दिस कैंसल्स। तो इसी की वजह से देयर इज नो चेंज इन मोमेंटम, इसी की वजह से। फिर इधर आएंगे, इसी का आंसर इसी में है, इसी का आंसर इसी के साथ है। सो ये हॉरिजॉन्टल की वजह से चेंज इन मोमेंटम इज जीरो। अब ये भी समझाया था, फोर्स था चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम, तो इसी की वजह से ये वाला पार्ट जीरो है, जीरो बाय समथिंग इज इक्वल टू जीरो। तो ये मोमेंटम की वजह से कोई फोर्स है ही नहीं, ठीक है ही नहीं। अब इसका काम खत्म। नाउ अब इधर चलते हैं। इसी की वजह से ये u sin थीटा की वजह से यहाँ पे मोमेंटम इधर को रहा m u sin थीटा, और इससे पहले बहुत वीडियो में समझाया हूं, जब यहीं पे पहुंचेगा, यहाँ पे ये नीचे को जिस लेवल से गया था, जिस वेलोसिटी के साथ जाके जब दोबारा उसी लेवल पे आएगा, वही वेलोसिटी नीचे को ही होगा। ये रहा u sin थीटा, तो m मल्टीप्लाई कर देता हूं मोमेंटम। सो ड्यू टू दिस वर्टिकल, यही रहा फाइनल मोमेंटम m u sin थीटा, इधर को फाइनल। यही था इनिशियल, इधर को कितना था m u sin थीटा। ये फाइनल इनिशियल, फाइनल के साथ इनिशियल को उल्टा कर दिया। अब दोनों एक तरफ हो गए, वेक्टर क्वांटिटी। जब दोनों एक तरफ होते हैं, रिजल्टेंट ऑर्डिनरी अरिथमेटिक एडिशन। नाउ द चेंज इन मोमेंटम इज दिस प्लस दिस, that is equal to 2 mu sin थीटा, ठीक है। अब वैल्यू लगा देंगे, नहीं तो यहां पे जो यही वाला है मोमेंटम mu sin 45, तो इधर को रहा, ये इधर को रहा mu sin 45। नो नीड टू राइट दिस, यहां पे तो कंफर्म हो गया। ड्यू टू दिस रहा चेंज इन मोमेंटम कितना ना 2 mu sin 45। नाउ 2 मास उसका दे रखा है 5 ग्राम, दैट इज 5 इंटू 10⁻³ किलोग्राम कर दिया। इसका काम खत्म, नहीं। नाउ यू दे रखा है 5√2, यू की जगह लिखा 5√2। थीटा दे रखा है 45, साइन 45 रहा 1/√2। यही रहा चेंज इन मोमेंटम, जिसको कह रखा है कितना है ना x मल्टीप्लाइड बाई 10⁻²। अब x का वैल्यू पूछा है, इक्वेशन बन गया। इक्वेशन बनाना आना चाहिए, नहीं
नाउ रूट टू कैंसल्स हियर, ठीक है। नाउ कैंसल्स हियर। नाउ 5 2s are 10, 10 into 10⁻³ फिर ये 5 इधर है इंटू 5, ये रहा x इंटू 10⁻²। जगह खत्म हो गया, थोड़ा इधर ही आ जाता हूं, ठीक है। नाउ 10 मीन्स 10⁻1, तो ये कितना हो गया, जब बेस सेम है पावर ऐड होगा, तो ये रहा 10² +1 -3 that is -2 into 5 is equal to x into 10⁻²। नाउ ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, इसलिए वैल्यू जो इसी तरह दे रखते हैं, आपको थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन आना चाहिए, सभी कैंसिल हो जाता है। देखो नॉर्मली स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, इनको ऐसे रहने दिया, तो ये इधर मल्टीप्लाइड ये मल्टीप्लाई, एक्स फिर ही रह गया। सो एक्स इज इक्वल टू 5, तो एक्स इज 5 नहीं, ठीक है। अच्छा x इज इक्वल टू 5 हो गया, सो क्लियर। So I think it is clear to you. Thank you.